सही है। तो सीढ़ियां स्टेयर संबंधित वास्तु के नियम क्या है, आइए जानते हैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में। सबसे पहले जान लेते हैं कि घर में सीढ़ियां किस दिशा में होनी चाहिए और किस दिशा में नहीं होनी चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहला पॉइंट, घर का, ऑफिस का, फैक्ट्री का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर अर्थात ईशान कोण अर्थात पूर्व उत्तर का कोना, इसमें कभी भी सीढ़ियों का निर्माण, स्टेयर्स कभी भी वहां पर भूल कर भी नहीं बनवानी चाहिए। किस जगह पे? नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हल्का होना चाहिए, ईशान कोण हल्का होना चाहिए, वहां कभी भी भूल कर सीढ़ियां मत बनाइएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, ईशान कोण में आप स्टेयर्स बनवाते हैं, सीढ़ियां बनवाते हैं, तो आपके घर व्यापार की सुख शांति समृद्धि जीरो हो जाती है, खत्म हो जाती है। ऐसे घर, ऐसे कारखाने, ऐसे ऑफिस में काम करने वाले लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य की हानि होती, गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते हैं। यही नहीं, जो गृह स्वामी होता है, ऑफिस का ओनर हो चाहे घर का ओनर हो, दिवालिया होने की संभावना बन जाती अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं तो। दूसरा, घर का आग्नेय कोण अर्थात दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट कॉर्नर, वहां पर अगर आपने स्टेयर्स बना रखी है, तो अगर आपके साउथ ईस्ट कॉर्नर में, आग्नेय कोण में, दक्षिण पूर्व में सीढ़ियां हैं, स्टेयर्स है, तो आपकी जो संतान है उसकी सेहत पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। संतान कुमार्ग पर चलने लगती है, घर में हमेशा कलह कलेश बना रहता है, क्रोध की अधिकता बनी रहती है। तो कभी भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, साउथ ईस्ट में सीढ़ियां नहीं बनानी चाहिए। वास्तु के अनुसार सीढ़ियां, स्टेयर्स दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में या फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर बनाई जाए तो वो बहुत लाभकारी रहती है। साउथ में, वेस्ट में या साउथ वेस्ट कॉर्नर में। बहुत अति आवश्यकता में घर के उत्तर पश्चिम कोण अर्थात वायव्य कोण में भी, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में भी सीढ़ियां बनाई जा सकती है। तो कहां होनी चाहिए, कहां नहीं होनी चाहिए, आप समझ गए। अब बात करते हैं कि कैसी हो सीढ़ियां। घर की जो सीढ़ियां हमेशा चौड़ी होनी चाहिए, व्यापक होनी चाहिए, क्योंकि बहुत पतली पतली संकीर्ण जो बनावट वाली जो स्टेयर्स होती, सीढ़ियां होती हैं, वो कभी भी शुभ नहीं मानी जाती है। सीढ़ियां हमेशा विषम संख्या में होनी चाहिए, 3, 5, 7, 9, 11, 13 विषम संख्या में सीढ़ियां होनी चाहिए। सीढ़ियों के सही स्थान के अलावा किस दिशा की ओर घूमकर ऊपर की ओर जाती है, इसका भी विशेष ध्यान रखना होता है। सीढ़ियां चढ़ रही है तो किधर जा रही है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर में बना हुआ आपका कोई बेडरूम है, घर में बना बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर बना हुआ है, तो ऊपर जाने वाली सीढ़ियां घड़ी की दिशा के अंदर घूमनी चाहिए, क्लॉकवाइज। लेकिन यदि बेडरूम ग्राउंड के फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ है, ग्राउंड पे नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पर है, तो सीढ़ियां का जो मुख है वो घड़ी की उल्टी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। आप इस बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं। ग्राउंड पे है तो क्लॉकवाइज, और अगर फर्स्ट फ्लोर पे है तो एंटी क्लॉकवाइज आपको सीढ़ियों का मुख रखना है, डायरेक्शन रखना है। इस बात को आप समझ लीजिएगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। स्टेयर्स की बात कर रहे हैं। सीढ़ियों का प्रारंभ, फर्स्ट सीढ़ी, त्रिकोणात्मक सीढ़ी या गोलाई में फर्स्ट सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। ट्रायंगल शेप में पहली सीढ़ी नहीं हो या गोलाई के शेप में पहली सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। ब्रह्म स्थान, आपके घर का जो बीच का जो स्थान है, बीचों बीच का जो स्थान है, ब्रह्म स्थान कहलाता है, वहां पर सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। और आपके मेन डोर के ठीक सामने सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, दरवाजे के सामने सीढ़ी नहीं होनी चाहिए।
आपकी जो स्टेयर्स है, सीढ़ियां हैं, भूल कर भी उसमें लाल रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रेड कलर सीढ़ियों में नहीं होना चाहिए, पेस्टल कलर होने चाहिए। सीढ़ियों से नीचे का भाग कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। आप वहां पर कोई छोटा सा कोठरी नुमा कमरा बना सकते हैं, स्टोर रूम दे सकते हैं, परंतु उसे सुसज्जित संगठित तरीके से बनाइए। सीढ़ियों के सामने कोई बंद दरवाजा नहीं होना चाहिए। आपकी स्टेयर्स, आपकी सीढ़ियों के नीचे गलती से भी किचन मत बनवाइएगा। बहुत से लोग जगह को यूज करने के लिए या तो स्टेयर्स के नीचे बाथरूम बना देते हैं, टॉयलेट बना देते हैं, किचन बना देते हैं। ये अगर ऐसा आपके घर में टॉयलेट या किचन बना हुआ है स्टेयर्स के नीचे, तो आपके घर की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो हमेशा खराब रहेगी। बाथरूम नहीं बनाना है। सीढ़ियों के नीचे, स्टेयर्स के नीचे फिश एक्वेरियम नहीं रखनी है। ऐसी कोई भी वस्तु जो जल से संबंधित हो नहीं रखना है। घर के सदस्यों को धन एकत्रित करने में काफी परेशानी आती है। सीढ़ियों के आरंभ और अंत में द्वार बनाइए। एक सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी के मध्य कम से कम 9 इंच का गैप होना चाहिए। सीढ़ी के नीचे जूते, चप्पल, घर का बेकार सामान नहीं रखना चाहिए। जो लोग खुद ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, किराएदारों को ऊपरी मंजिल पर रखते हैं, उन्हें मुख्य द्वार के सामने सीढ़ियों का निर्माण नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार किराएदार दिनों दिन उन्नति करते हैं और मकान मालिक दिनों दिन परेशानी में आते हैं। मुख्य दरवाजे के सामने बनी सीढ़ी आर्थिक अवसरों को समाप्त करती है। घर में घुसते ही किसी को सबसे पहले सीढ़ियां दिखाई नहीं दे, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।